यूट्यूब चैनल एफडी मैथ क्लासेस पर ओड नंबर इवन नंबर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमको आशा है कि पहले से आप लोग जानते हैं, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कुछ नया चीज बताने का आप लोग को इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ओड नंबर के बारे में जानते हैं। ओड नंबर यानी विषम संख्या। ओड नंबर यानी विषम संख्या, यानी जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 इस तरह से अनंत संख्याएं होती है विषम संख्याएं। -1 -3 -5 -7 इस तरह से भी माइनस में भी अनंत संख्याएं होती है विषम संख्याएं। हेलो दोस्तों, अब हम इवन नंबर के बारे में जानकारी देने चल रहे हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इस तरह से अनंत संख्याएं होती है। फिर 0 -2 -4 -6 -8 इस तरह से अनंत संख्याएं होती है। माइनस से भी सम संख्याएं होती है। हेलो दोस्तों, आप लोग कहिए कि इसमें 0 नहीं है सर और इसमें 0 है। देखिए सर, इस दोनों में सम संख्या और विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो 2 का अंतर है तो 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर 1 है, +1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आता है। इसी के चलते यहाँ पर -1 होता है। इससे यह भी मालूम चलता है कि 0 एक सम संख्या है, न कि विषम संख्या है। हेलो दोस्तों, अब हम आप लोग बताने जा रहे हैं कि सम संख्या और विषम संख्याओं का जोड़ने पर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ने पर, यानी सम प्लस माइनस सम इक्वल टू सम होता है। सम प्लस माइनस सम इक्वल टू सम होता है। विषम प्लस माइनस विषम इक्वल टू सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। हेलो दोस्तों, सम प्लस
माइनस विषम इक्वल टू विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है। यह जोड़ का नियम जोड़ और घटाव का है। जोड़ और घटाव का है। अब इसके बाद आता है गुणा का नियम। गुणा का नियम। और सम संख्या में गुणा करने पर क्या होता है? हेलो दोस्तों, यदि सम इंटू सम इक्वल टू सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। ओड या विषम कहिए, विषम इंटू विषम इक्वल टू विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है। विषम इंटू सम इक्वल टू सम संख्या होती है। हेलो दोस्तों, इससे हम इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इवेन प्लस माइनस इवेन इक्वल टू इवेन नंबर होता है। क्या होता है? इवेन नंबर होता है। क्या होता है? इवेन नंबर होता है। ओड प्लस माइनस ओड इक्वल टू इवेन नंबर होता है। क्या होता है? इवेन नंबर होता है। इवेन प्लस माइनस ओड इक्वल टू ओड नंबर होता है। इसको सम संख्या को इवेन नंबर और विषम संख्या को ओड नंबर बोलता है। उसी तरह से बैठा दीजिएगा मल्टीप्लाई वाला में। हाँ, गुना का नियम जो है इसमें भी इंग्लिश में बैठा सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश में लगे, इस तरह से बैठा कर अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल भी देकर बता दे रहे हैं कि यदि सम प्लस माइनस होता, सम तो जैसे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी ये 4 क्या है? सम संख्या है। यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। हेलो दोस्तों, हम लोग बताए थे कि 0 एक सम संख्या है। यानी इसको जोड़िए, सम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या की जोड़ने या घटाने पर क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है, और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 होता है। यानी इसको विषम संख्या से विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर यानी सम संख्या प्राप्त होता है। सर हेलो दोस्तों, हम लोग बोले थे कि विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर सम संख्या होता है ना। इसको देखते हैं, सम प्लस माइनस विषम, यानी सम संख्या और विषम संख्या घटाने में क्या होता है? जैसे 2 जोड़ 3, यानी ये हो गया सम, ये हो गया विषम। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 5 होता है। यानी यह विषम संख्या है। विषम संख्या बताए थे ना नियम से। अब इसको देखते हैं घटाने कर, यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है। यानी विषम संख्या, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या होता है? सम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या इक्वल टू विषम संख्या होता है। हेलो दोस्तों, एक चीज हम और आप लोग बता देना चाहते हैं कि सम संख्याओं का पावर, यानी सम इवेन नंबर का
इवन नंबर का स्क्वायर n हो तो संख्या इवन नंबर होती है, और ओड नंबर का स्क्वायर n हो तो भी ओड नंबर प्राप्त होती है। चलो दोस्तों देखो, इसको हम देखिए बता रहे हैं। इवन नंबर कोई भी ले लीजिए, आप देख लीजिए चेक करके। जैसे इवन नंबर है 4 और 4 का पावर हम 3 करेंगे तो आप देखो ये सम संख्या है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें इवन नंबर प्राप्त होती है। देखिए आप जानते हैं कि पावर का मतलब 3 का पावर दिया हुआ है, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, यानी 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है। 64 क्या है? 64 क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। 64 क्या है? इवन नंबर है। 64 में 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह क्या है? इवन नंबर है। ओड नंबर का पावर बोले थे n हो। n का मतलब कोई भी नंबर हो, पावर में उससे कोई मतलब नहीं है। ओड नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5। हेलो दोस्तों, हम आप लोग बता रहे थे कि ओड नंबर का पावर n हो तो ओड नंबर प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए हम 5 एक ओड नंबर है, जैसे ले लिए, इसका पावर 2 कर दिए, तो 5 तो ओड नंबर है लेकिन पावर इसका 2 है, ये सम संख्या है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कब बोले थे कि ओड नंबर प्राप्त होता है। जैसे अब 5 का पावर 2 दिया, इसका मतलब 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 का कितना होता है? 25 होता है। 25 होता है, यानी 25 क्या है? यानी ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। चलो दोस्तों, आप लोग इसको इवन नंबर को हम सम संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले लोगों को लिए कोई कंफ्यूजन हो जाएगी कि इवन नंबर क्या होता है ना, इसलिए थोड़ा सा हम सम संख्या का पावर n हो या विषम संख्या का पावर n हो, तो सम संख्या का पावर n हो तो इक्वल टू क्या नंबर प्राप्त होता है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। और विषम संख्या का पावर n हो तो विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है। हमें आशा है कि आप लोगों को सम संख्या और इवन नंबर, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारे अंदर उत्साह जगे और हम इससे भी अच्छे से अच्छे तरह से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करें।